नमस्कार दोस्तों, हमारे बहुत से भाइयों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि SP 125 जो है पहले से लॉन्च हो चुकी है और SP 160 भी हाल में लॉन्च हुई है, तो कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कुछ मुख्य कारण है। एक तो इकोनॉमिकल है और दूसरा जो है आपको परफॉर्मेंस का मिलेगा। तो दोस्तों जहाँ तक मैं बात करूँगा, जो लोग जो मैदानी इलाकों में रहते हैं उनके लिए SP 125 बढ़िया बाइक है, और जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वहाँ पर गाड़ी की पावर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर उनके लिए XP 160 बढ़िया रहेगी। दोस्तों जहाँ तक बात करें स्टाइलिश है लुक की, तो दोनों ही बाइक जो स्टाइलिश हैं दोनों का ही लुक ही बहुत ही बढ़िया है। नंबर 3 पे बात करूँगा मैं कि दोस्तों आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कितना है। आपका रिक्वायरमेंट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है तो आप SP 125 ले सकते हैं, इसमें आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। लेकिन आपको शॉर्ट डिस्टेंस है या आप जो है हैवी यूज़र हैं, यानी कि जो डिस्टेंस से ट्रैवल करने वाली है वो बहुत ज़्यादा है, एक साथ ही आप लॉन्ग टूर पर जाते हो 500 या 1000 किलोमीटर, तो आपके लिए SP 160 बढ़िया रहेगी। क्योंकि SP 125 का इंजन जो है 125 सीसी का है और SP 160 160 सीसी का है। तो 125 का सीसी जो है वो ज़्यादा आप चलाओगे तो हीटिंग की प्रॉब्लम आती है उसमें, उसकी वजह से आपका माइलेज जो है वो डाउन हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सर्विस की। दोस्तों SP 125 की सर्विस जो है आपको सस्ती पड़ेगी, लेकिन SP 160 की सर्विस जो है आपको कॉस्टली पड़ेगी एज कम्पेयर टू SP 125। तो ये भी एक फैक्टर है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि SP 125 ऑलरेडी 2-3 साल से पहले लॉन्च हो चुकी है और उसका जो कस्टमर्स ने उसको चला भी लिया है, उसका जो फीडबैक है वो भी अपडेट हो चुका है। तो उसमें गाड़ी में अब कोई भी प्रॉब्लम है देखने को नहीं मिलेगी, सारे जो फीडबैक थे वो अपडेट हो चुके हैं। लेकिन SP 160 जो न्यू है तो इसका अब देखना पड़ेगा कि इसका एरोडायनामिक सिस्टम कैसा बनता है और किस तरह से गाड़ी परफॉर्मेंस करती है। तो अभी कुछ साल के बाद ही इसके जो फीडबैक हैं वो कंपनी अपडेट कर पाएगी उसमें। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा कि कुछ भी प्रॉब्लम मिलती है तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है आपको। जहाँ तक बताऊँ SP 125 में शुरू में आपका इंजन ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद में गियर अटकने की दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में वो दिक्कत अगले लॉट में वो दूर हो गई थी। पहले साइड कट ऑफ स्टंट भी नहीं आता था, लेकिन जो न्यू मॉडल आया था उसमें वो आ गया था। तो इसी तरह से अभी ये फ़िलहाल लॉन्च हुआ है, तो मैं दोस्तों को राय दूंगा कि अभी थोड़ा सा वेट करें और इसके रिव्यू को देखें। अभी आप डायरेक्टली यूट्यूबर के रिव्यू पर मत जाएँ, वो तो बोलते हैं बहुत बढ़िया बाइक है, वो ऑलरेडी सेटिंग चलती है।